नमस्कार, मैं बहराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। आइए आपको बताते हैं आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में रही। बिहार सरकार के भागीरथ प्रयास को अंतिम रूप देने सीएम नीतीश कुमार शुक्रवार को नवादा सदर प्रखंड के पौरा गांव पहुंचे। यहां उन्होंने गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया। उन्होंने घूम घूम कर योजना का निरीक्षण भी किया। पहले चरण में नवादा नगर के चिन्हित 17 वार्डों के 13,500 घरों तक पहुंचेगा गंगा जल। मुख्यमंत्री का यहां पर करीब 35 मिनट से कार्यक्रम चला। इसमें सीएम के साथ साथ जल संसाधन मंत्री सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा, जिले के प्रभारी मंत्री समीर महासेठ समेत विभागीय सचिव और अपर मुख्य सचिव उपस्थित रहे। जयनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी गाड़ी संख्या 11062 पवन एक्सप्रेस की एसी बोगी संख्या B1 में दिन के करीबन 12 से 1 बजे करीब अचानक से आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। इधर बोगी धुर धुर करके झुलस ही रही थी कि जिसकी सूचना पर पहुंचे रेलवे के अधिकारियों के साथ कर्मियों ने हेडेंट के साथ सहयोग करके आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, वहीं साथ ही साथ जांच भी जारी है। तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा आज बोध गया पहुंचे। उनके दर्शन को लेकर सुबह से ही सड़कों पर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी थी। आज शुक्रवार को विशेष विमान से गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां जिला प्रशासन की ओर से डीएम डॉक्टर त्यागराजन, एसएम, एसएसपी और आशीष भारती, सिटी एसपी हिमांशु ने गया एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के घेरे में बोध गया से स्थित प्रवास स्थल पर उनको पहुंचाया गया और मॉनेस्ट्री पहुंचे। इस दौरान उनके आगमन से पहले ही घंटों कतारबद्ध खड़े रहे और श्रद्धालु अपने धर्मगुरु के इंतजार में हाथों में खाता लेकर खड़े दिखे। अपने धर्मगुरु दलाई लामा की झलक देखते ही उनकी आंखें नम हो गई। पटना पुलिस लाख विधि व्यवस्था दुरुस्त करने का दावा कर ले, लेकिन अपराधियों ने खुलेआम उनको चुनौती देने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। ताजा मामला दानापुर कोर्ट परिसर से सामने आया, जहां पर पेशी के लिए आए कुख्यात अपराधी अभिषेक कुमार उर्फ छोटे सरकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भाजपा के पूर्व विधायक चितरंजन सिंह के भाइयों के हत्या में छोटे सरकार उर्फ छोटे बेउर जेल में बंद था। शुक्रवार की दोपहर दानापुर कोर्ट परिसर में सख्त सुरक्षा के बीच अपराधियों ने बिहटा के सिकंदरपुर गांव के रहने वाले छोटे सरकार की गोली मारकर हत्या कर दी। बेगूसराय में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। इसी कड़ी में एक बार फिर से अपराधियों ने मामूली विवाद में एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं गोली से घायल युवक को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के सिम्हा गांव का बताया जा रहा है। घायल युवक की पहचान सिम्हा गांव के रहने वाले रामचंद्र सिंह के बेटे ललन सिंह के रूप में हुई है। अगली खबर भी बेगूसराय से सामने आई, जहां पर एक बार फिर से रास्ते के मामूली विवाद को लेकर अपने ही छोटे भाई ने दो बड़े भाइयों में से एक को गोली मारकर घायल कर दिया, वहीं दूसरे पर धारदार हथियार से काटकर घायल कर दिया, जिनका इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है। बड़ी खबर रोहतास के डेहरी से सामने आ रही है, जहां पर एक सोना व्यापारी को अपराधियों ने गोली मार दी है। घटना डेहरी बस स्टैंड के पास करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है। स्वर्णकार व्यापारी डेहरी से व्यापारियों का कलेक्शन कर अपने औरंगाबाद के जाने के लिए डेहरी नगर परिषद बस स्टैंड पहुंचे थे, तो कुदुस अली को बाइक सवार 3 अपराधियों ने कॉलर पकड़कर 2 गोली मार दी और उनके पास से गहनों से भरा हुआ थैला लूटकर भाग गए। बताया जा रहा है कि औरंगाबाद में एक कारीगर व्यापारियों के सामान लेकर जेवर बनाता था और यह रहने वाला पश्चिम बंगाल का है। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। बिहार के दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत कदीराबाद स्थित पॉलिटेक्निक के छात्रों ने गुरुवार की देर शाम जमकर तांडव मचाया। वहीं उपद्रवी छात्रों ने बारात लेकर जा रही एक बस को जबरदस्ती रोककर बस में घुसकर बारातियों के साथ मारपीट करते हुए बस में तोड़फोड़ की। इस दौरान उपद्रवियों ने वहां से गुजर रहे लोगों के साथ मारपीट भी की। बारातियों को पीटते देख बचाने गए स्थानीय लोगों से भी उन्होंने मारपीट की, जिसमें कई लोग चोटिल भी हुए तथा एक का सर भी फट गया, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। कैमूर जिले के बबुआ मोहिनिया पथ पर परसिया के पास बनाए गए नए मंडल कारा का जिला जज राधे श्याम शुक्ला, कैमूर एसपी ललित मोहन शर्मा और प्रभारी जेल अधीक्षक चंदन चौहान के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। उसके बाद नए मंडल कारागार का पंडित राम भरत दुबे के द्वारा मंडल कारा के जेलर राम विनोद सिंह की उपस्थिति में मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से पूजा पाठ कराया गया। उसके बाद पदाधिकारी द्वारा मंडल कारागार परिसर में
विधि व्यवस्था को लेकर निरीक्षण करते हुए जायजा लिया गया। बिहार के वैशाली में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में बीपीएससी शिक्षक बहाली में योगदान पत्र को लेकर पहुंची महिला का नियुक्ति पत्र फर्जी पाया गया। यही नहीं, पत्र फर्जी पाए जाने के बाद महिला सबको चकमा देकर मौके से फरार होने में भी सफल रही। आरोपी महिला का नाम साजिया खातून बताया जा रहा है, जो मिर्जानगर महुआ की रहने वाली बताई जा रही है। बताया गया कि महुआ पातेपुर रोड में स्थित एक साइबर कैफे से 2 फर्जी ज्वाइनिंग लेटर निकाले गए थे, एक वैशाली के लिए और दूसरा मुजफ्फरपुर के लिए। विपक्षी गठबंधन की बैठक को लेकर गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता ने कहा कि बैठक में क्या लेना देना है, हिस्सेदारी के लिए बैठक कर रहे हैं। ये लोग कभी भी देश के लिए बैठक नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी से ये लोग लड़कर देख चुके हैं क्या हाल हुआ। ये लोग राज्यों में तो अकेले अकेले लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन देश को झांसा दे रहे हैं कि हम एक हैं। रोहतास पुलिस की विशेष टीम ने टॉप 10 सूची में शामिल 25,000 रुपए के इनामी अपराधी को उज्जवल कुमार को सासाराम नगर थाना क्षेत्र से स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय डेहरी ने प्रेस वार्ता के दौरान मामले की जानकारी देते हुए रोहतास एसपी विनीत कुमार ने बताया कि 5 मार्च 2022 की सुबह तकरीबन 9 बजे मुन्ना चौधरी का अपहरण कर लिया गया था और उसके आपको बता दें कि उससे 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी गई थी और उसी क्रम में कार्रवाई के तहत आज उस अपराधी को गिरफ्तार किया गया। खबर सासाराम से है, जहां सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अमरा तालाब में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम विनोद साफ था। उसके घर के पास ही अज्ञात अपराधियों ने उसकी कनपट्टी पर गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। इस घटना की पुलिस अभी जांच में लगी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें द भारत नाउ। धन्यवाद।